परिवर्तन हो जाता है और साकार में उसने ज्ञान सुना ही नहीं। हाँ, मरने के बाद तो सुना। ऐसा कैसे हो सकता है फिर बाबा? हाँ, ये सूक्ष्म जगत का खेल है। नहीं, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो बीज मरने के बाद body- क्या बोलते हैं, विकार खत्म हो गए उसके? नहीं, मरने के बाद उसको सूक्ष्मतल में आत्माएं कुछ उसको हेल्प करती हैं। जो बेहद की आत्मा है ना, बेहद उसकी घरवाली तो चलती है, ज्ञान चलता है, वीडियो चलता है, तो उसके घर में बेहद की आत्माएं का सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं। तो जब बेहद की आत्माएं, जब उनके घर में वीडियो रिकॉर्ड चलता है, हाँ जी, तो वीडियो रिकॉर्ड चलता है उनके घरों में। तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होती, जब उसका घरवाला, जैसे घरवाली सुन रही हैं, अब घरवाला मर गया, जी, तो घर वालों को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, वो घर में ज्ञान सुनती है, वो पकड़ती है ना उसको, फिर सुनाती है उसको, फिर सुनाती है, धीरे 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 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ज्ञान उसके अंदर इमर्ज करा लेती है और निकल जाती। कई आत्माएं 9 लाख वाली आत्माएं निकलती है ऐसे, अच्छा, बेहद की आत्माएं विमान में बैठ गई ऐसी आत्मा। आपको क्या पता? वंडरफुल बात हुई। हाँ, कई आत्माएं ऐसी निकल जाती। जैसे आपने कहा वो ऊपर चली जाती है सीधा, मान लो बेहद के विमान में 50 कला की पावर तक वो पहुंच गई, तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पावर तो होगी ना? वो है 9 लाख वाली आत्मा ही थी। पर वो अपने आप को पहचान, ऊपर आवरण इतने चढ़े थे, माया के आवरण इतने चढ़े थे, विकारी आत्मा थी, माया के आवरण थे। तो माया के आवरणों को मरने के बाद भी उसके, देखो बाई चांस उसको क्या चांस मिला, उसकी घरवाली उसके घर में ज्ञान चलाती थी, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ थी। जब सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ होती है, तो ये आत्माओं मरने के बाद जब बाहर निकलती है, आत्माएं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है, तो उसको ज्ञान सुनाती है ना। फिर उसको धीरे धीरे पता लग जाता है कि सूक्ष्म में, फिर इमर्ज करती हैं। वो आत्मा ओरिजिनल 9 लाख वाली थी, उसको इमर्ज करने में, ज्ञान इमर्ज करने में टाइम लगा। आज भी हमारे पास कहाँ 9 लाख कहाँ से आते हैं? आते ही नहीं है ना, माया में फंसे हैं ना, पत्थर बुद्धि हो गए, कहाँ आते हैं? मरने के बाद उसको, मगर उसके निमित्त कौन बनी? उसकी घरवाली। हालांकि उसके घर, कईयों को मैंने देखा, इसकी जो घरवाली ज्ञान में चलती है, उसका कनेक्शन, उसका पुरुष का कनेक्शन एक ही जन्म का है, मगर उसको 9 लाख के विमान में बिठाने के लिए तो निमित्त बन जाती है। तो समझती है ना, सूक्ष्म जगत में हेल्पलाइन भी कई बच्चों को मिलती हैं सूक्ष्म जगत वालों में। बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो विमान में बैठ गए हैं। अब कितने आत्माएं बैठ गई है विमान में? बेहद के विमान में अभी तक 3070 आत्माएं बैठ गई हैं बेहद के विमान में, और 33 कोटि देवताओं के विमान में करीबन 22-23 हजार आत्माएं बैठ गई हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मगर 22-23 हजार है, बैठ गई है ज्ञान सुनकर। हमारे यहाँ पूरा फॉर्मूला होकर, जो हमने सूक्ष्म में पहले नहीं बताया कि पहले एक 4 कला का गोला रखा था 1 किलोमीटर ऊपर, दिल्ली में भी रखा था हमारे आश्रम के ऊपर, यहाँ भी एक, अभी तो 4 कला निकाल दिया, अभी 10 कला कर दिया, क्योंकि हमारा जो ये हॉल है, हॉल में अभी 10 कला का परम आकाश भरा है। ये 4000 गज में 10 कला का परम आकाश भरा था। तो परम आकाश, जो आत्माएं अंदर आती है तो उसको एकदम साइलेंस, परम आकाश उसके ओरे में जाकर उसको साइलेंस कर देती है आत्माओं को। तो आने वाली आत्माओं को परम लाइट, परम शांति मिले, इसलिए ये सब करते रहते हैं। तो ये पावर बनना पड़ता है। बच्चों जो इस बार आए थे नवंबर में प्रोग्राम में, तो उनको अनुभव क्यों हुआ, यहाँ 10 कला का परम लाइट, परम आकाश भरा था 4000 गज में, हॉल में बल्कि 15 कला का भरा था, और 5-10 कला का परम लाइट भी भरा था। तो जैसे मूर्तियों में अभी देखो, जैसे मूर्ति पूजन करते हैं ना, मूर्ति मंदिरों में मूर्ति होती है ना, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्तियों का, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा। तो मूर्तियों में जो देवी देवता होती है, उनकी एक रूप आकर उस पत्थर की मूर्ति में वो रूप रहता है, और जब उनके भक्त सामने आता है तो वो उनको हेल्प करती है, उनको पावर देती है। जैसा भक्त वैसा पावर मिलती है।
तो इसी तरह हाँ अभी भी ये स्टार्ट किया है कि जहाँ जहाँ भी मेरी फ़ोटो लगाती है, बेहद के दादा की फ़ोटो जहाँ जहाँ भी लगी होगी वहाँ बच्चों को वो हेल्पलाइन मिलेगी। वहाँ घर के अंदर भी नेगेटिव आत्मा होगी, भूत प्रेत ऐसे तो भाग जाएगी। और परम शांति के वाइब्रेशन का मंत्र चलाओगे तो धीरे धीरे घर से या तो भूत प्रेत सुधर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ बेहद के बाप को याद करोगे ना तो सीधी 10 कला की परम लाइट आपके अंदर आएगी, आपका ओरा रिफाइन करेगी। घर के अंदर 10 कला का परम लाइट, परम आकाश तो भरा ही रहेगा। जिस रूम में फोटो रखा है इस रूम में, तो उस रूम में तो आत्मा भूत प्रेत तो 10 कला परम आकाश भरा है तो जा ही नहीं सकते, सीधी डाइल्यूट हो जाएगी। जहाँ 10 कला परम आकाश है वहाँ तो वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाती है। भूत प्रेत तो मच्छर जैसी आत्माएं होती है, वो तो डाइल्यूट हो जाती है। तो अभी नया सब इस बार बच्चे आए ना तो नया प्रयोग शुरू किया। जैसे पहले दिल्ली के आश्रम में हॉल में 10 कला था, बाहर 4 कला था परम आकाश का। तो ऐसे अभी भी हैं, बल्कि इस बार तो हॉल में हमने 10 कला का परम लाइट का, जैसे 10 कला का परम लाइट का ब्रह्मांड होता है ना, परम धाम 10 कला का परम धाम, ऐसे दिल्ली आश्रम में आज करवाया था मैंने। तो जो बच्चे गए होंगे इनको ऐसा अनुभव हुआ होगा। जो आत्मस्वरूप होते हैं नष्टो मोह होंगे तो होगा, बाकी सबको नहीं होगा। ये सब मेन सब्जेक्ट है। तो मतलब तो यही हुआ कि आपके जो भी वरदान, जो भी पावर, जो भी आप दे रहे वो तभी होगा जब आत्मा क्या वो पात्र बनेगी आत्मा। मगर आत्मा देखो, आज भावना है ना, भावना क्या है, भावना का फल, भक्ति का फल क्या है, ज्ञान। अगर आज भावना वाली आत्मा है, ज्ञान बुद्धि है, समझ नहीं पा रही, एज के काल कल शरीर छोड़ देती हैं, आवरण हट जाएंगे तो महीने 2 महीने में ज्ञान ही हो जाएंगे, 6 महीने में तो विमान में बैठ जाएगी। वो हो सकती है 9 लाख वाली हो, 16,000 वाली भी हो, कोई स्पेशल क्वालिटी वाली भी आत्मा है जो विमान में बैठ गई है मरने के बाद। काफी आत्माएं बैठी हैं। अभी कितनी बोला मैंने, 3,070। तो उसमें काफी स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं शरीर छोड़ के गई हैं। कुछ 9 लाख वाली भी हैं, कुछ बहुत अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं बैठी। बेहद के पीएम की जो आत्माएं थी उसका क्या? बेहद का पीएम की तो आत्माएं साधारण है, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा। एक कला वाली थी तो उनमें 5,000 साल में तो आधी कला तो यूज कर ली, तो आधी कला वाली है तो आधी कला तो मुक्त हो जाएगी। तो वो आज हमारे ज्ञान के साथ जुड़ी नहीं आएगी। बेहद के कार्य क्या है जो अभी हमें, वो पहले ये इसने भेजा था कि ये सुरक्षा का कवच बनाएगी। ये किनका? एक कला की, जो जैसे 108 राजा बनने वाले थे, तो राजा बन चुके 5,000 सालों में। 1,008 उसके छोटे राजा थे इसके अंडर में, 16,000 उसके मंत्री बनते थे, 9 लाख उसके बड़ी बड़ी रचना पैसे वाले 9 लाख थे। मगर उसको हेल्प करने के लिए उसने भी ये 6 लाख आत्माएं भेजी थी पीएम ने, मगर वो एक कला वाली थी। उसने बेहद की 9 लाख की बेहद की कला की आत्माएं थी, इसलिए बेहद की कला की उसने सोचा एक कला की आत्मा है, बच्चों को हेल्प करेगी, इनको सेवा चाकरी करने के लिए भेज दी थी। तो वो 5,000 साल में आधी कला तो यूज कर लिया, अब आधी कला वाली आत्माओं तो मुक्त हो जाएगी ना। इसलिए बेहद की पीएम की 6 लाख आत्मा है 5,000 साल में उसने, मगर वो मुक्त, उनको कोई चिंता नहीं उनकी वो पहले से ही उसने ऐसा बोला है कि वो मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसी आत्मा रखकर करूंगा क्या, आधी कला को क्या करूंगा रखकर। जब ये मल्टीवर्स 100 कला का, उसमें आत्माएं भी रहने वाली 40 कला से नीचे रख नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आ रही है अभी। पहले चाहते 4 कला रखे, 10 कला रखे ऐसे, मगर अभी लेटेस्ट जो रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जो ज्ञान हो रहा है, तो मल्टीवर्स अगर अच्छी तरह लॉन्ग एलाइव परमानेंट रखना है तो 40 कला सी आत्माओं से नीचे वाली आत्मा होगी तो गिरा देगी। अगर मल्टीवर्स 100 कला का है तो 100 कला वाली आत्मा चाहिए, कितनी? 100 कला। मगर कम से कम 40 कला वाली आत्मा को हम जीवन मुक्ति देंगे, उनको पावर देकर। कोई जैसे 10 कला वाली आत्मा है तो 4 गुना पावर देकर 40 कला की बना दिया तो वो जीवन मुक्ति में चली गई। ऐसा ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है। पहले 4 कला का था, फिर 10 कला था, अभी और 20 कला तक आए हैं, मगर मुझे जहां तक लगता है अल्टीमेट 40 कला तक आएंगे, मुझे जहां तक लगता है, अगर मल्टीवर्स अच्छा बनाना है तो।
तो सूक्ष्मवतन में ये सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। स्पेशल क्वालिटी के वाली जो आत्माएं हैं उनके बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में अभी काफी मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशल क्वालिटी की आत्माओं पर, एक वीडियो है मेरा जी जी कि 15 लाख सालों में जिन जिन आत्माओं को जहां जहां जरूरत पड़ी उन आत्माओं की रचना हुई। 15 लाख साल 15 लाख साल से शुरू हुई, शुरू 15 लाख साल में जरूरत पड़ी, 14 लाख, 11 लाख, 10 लाख। अभी भी कुछ आत्माएं एक जन्म वाली भी हैं, कुछ आत्माएं 2 जन्म वाली स्पेशल कैटेगरी की, एक जन्म वाली भी 5 आत्माएं अब भी आज की तारीख में, और 2 जन्म वाली 7 आत्माएं। तो ये स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है। और बाकी सारी बाकी अलग अलग है ना, कोई किसी का अलग अलग, किसी का कोई 5000 साल पहले भी बनाया गया। कृष्ण के अवतार में काफी स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं बनाई गई। उससे पहले 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, ऐसे काफी आत्माएं बनाई गई। तो उन आत्माओं ने रचना फिर की, रचना की रचना, फिर रचना होती गई। तो इन आत्माओं ने स्पेशल काम करने की बनाई हैं आत्माएं। 2024 के बारे में बताइएगा प्लीज। 2024 में तो देखो, अब बच्चे जैसे पुरुषार्थ करेंगे ऐसी तरह दुनिया चलेगी। बच्चे अच्छे पुरुषार्थ करेंगे तो वायुमंडल में परम शांति जाएगी, तो शांत हो जाएगी। अगर परम शांति नहीं, जी आपने इतने सारे वरदान जो दिए, हम तो चाहते हैं कि परम शांति से सब काम हो, मगर सूक्ष्मतन में ऐसी आत्माएं बैठी हैं, विनाशकारी आत्माएं बैठी हैं जो विनाश कर रही हैं चारों। इसलिए कुछ ना कुछ तो देखो, 24 का साल जो है एकदम तमो प्रधान तो नहीं जाएगा, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन तो इफेक्ट करेंगे इस बार जबरदस्त। इसलिए तो ये बच्चों को पावर देकर परम शांति के वाइब्रेशन और भी क्रिएट हो, तो ये प्रकृति भी 5 तत्व तो शांत हो जाए। अभी थर्ड वर्ल्ड तो नहीं होगा? थर्ड वर्ल्ड नहीं, अभी तो नहीं होने देंगे। कुछ समय तक तो जैसे रशिया को रोका गया ना, मोदी के द्वारा रोका गया ना, उसने फोन किया ना पुतिन को कि भाई रोक दे, परमाणु बम न फोड़ने, तो कब के हो गया होता। तैयारी था, पुतिन ने लगा दिए थे सारे परमाणु बम, सामने आके अमेरिका ने लगा दिए थे, आमने सामने बम लग गए थे। मगर मोदी ने समझाया कि ये विनाश का समय नहीं है, बम शांत रखो। अमेरिका तो चाहता है विनाश, क्योंकि ये तो विनाशकारी है सब। ये उनको तो विनाश, क्योंकि उनके चलाने वाली आत्माएं उस सूक्ष्मवतन में है ना। चाहे अमेरिका, विनाश के लिए जो परमाणु बम किसने बनाए? सूक्ष्मवतन वालों ने बनवाया है ना। तो किसके लिए बनाए? विनाश के लिए बनाए। तो कभी ना कभी उनमें प्रेस करके बटन दबा देंगे, खेल खत्म कर देंगे। मगर मोदी को निमित्त बनाकर भेजा है उसने कि भाई वो पुतिन को फोन किया, भाई परमाणु बम शांत कर। पुतिन को बोला तो उसने शांत कर दिया। अभी भी ये होने वाला था, पैलेस्टाइन इजराइल से उसमें आग लगनी थी, मुसलमान देश और क्रिश्चियन देश आमने सामने आने थे, मगर उसमें थोड़े शांत, मोदी ने फिर थोड़ा सा शांत करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, परम शांति के वाइब्रेशन भी डाले। मैंने खुद डाले परम शांति के वाइब्रेशन कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ा रुक जाए, थोड़े समय। अभी 1 साल के लिए तो मैंने खुद संकल्प किया है कि 1 साल तक, अगले नवंबर अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है ना 24 में, तब तक कुछ ना हो, 24 के बाद देखेंगे फिर। तो 24 तक, नवंबर तक तो कुछ नहीं होने देंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं होने देना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता बच्चे एक काल अग्नि में 1000 बार परमाणु बम फट जाए। कितने परमाणु बम भरे हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके पास हो गए, अब छोटे छोटे देशों के पास है। तो परमाणु बम फटेंगे तो काल अग्नि है वो तो फिर क्या होगा? वो तो मैंने महाकाल प्रलय में बोला हुआ है, महाकाल प्रलय पार्ट 1 पार्ट 2, देखो उसमें सब डिटेल में बताया है। इसलिए हम नहीं चाहते 2024 में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बीजेपी आएगी 2024। हाँ, वो तो बीजेपी आएगी, काफ़ी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी। कोशिश सूक्ष्मवतन, देखो यहाँ सूक्ष्मवतन वाले कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, सूक्ष्मवतन में पॉलिटिक्स हो रहा है ना। तो कांग्रेसियों के भी भूत भी सूक्ष्मवतन में है, वामपंथियों के भी भूत है, नास्तिकों के भूत है, क्रिश्चियनों के भूत है, मुसलमानों के भी भूत है। जितने प्रकार हम धरती पे देखते हैं, सारे सभी अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय धरती पर चल रहे, इनके भूत सब चला रहे हैं। तो अब बीजेपी वाले भूत पहले सब भाग रहे थे, तब तो ये हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े? सोमनाथ को 17 बार क्यों लूटा गजनी ने? इस बार बताऊं,
क्योंकि हिंदू भूत उसी टाइम कमजोर पड़ गए थे, भाग गए, इसलिए मुसलमान भूतों ने अटैक किया। राजा तो निमित्त होते, उनमें हजारों, एक एक में 1000 भूत घुस के लड़ाई करते हैं, समझ में है? अभी हिंदू भूतों को सूक्ष्म तन से नीचे उतारा जा रहा है। हिंदू वाली आत्माएं जो हिमालय में तपस्या कर रही है ना, अच्छी अच्छी आत्माएं, बहुत आत्माएं हिमालय में, उनको नीचे उतारा जा रहा है और उनको बोला है कि हिंदुओं को, सनातन को बचाओ। तो वो नीचे उतरे, थोड़े थोड़े उतरे हैं, अब और भी उतर रहे हैं, और भी उतर रहे हैं। ये आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पर बहुत उतर जाए ना, बहुत, तो फिर तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, ये सनातनी को तो बनना ही है। हिंदू राष्ट्र बनेगा सूक्ष्मतन से। काफी आत्माएं वो पहले जो बैठे हैं ना, गांधर किन्नर यक्ष, पहले लोक में, उनको भी नीचे उतारा जा रहा है। देवताओं के कुछ ऊपर भी सूक्ष्मतन बैठे, इनको उतारा जा रहा है। इवन विष्णुपुरी में जो आत्माएं बैठी है ना, आज की विष्णुपुरी में, उनको भी उतारा जा रहा है। उतरो, नीचे जाओ, पर भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, सनातन को बचाओ। बहुत आत्माएं नीचे अभी उतार रही, मगर उतरती नहीं है ना वो। अब विष्णुपुरी में बैठी होगी, वो कोई आएगी नीचे? उनके लिए तो स्वर्ग है। रसक महास्वर्ग है, स्वर्ग नहीं, महास्वर्ग। कोई विष्णुपुरी छोड़ के आएगी कोई आत्मा? ब्रह्मापुरी में जो कोई बहुत बैठी आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं बैठी। तो ये अभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय आपस में जो वोटिंग करेंगे, तो देखो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं यहाँ जो हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर